हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जो इससे पूर्व सत्र हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवचन माला का जो चल रहा था, तो वह सत्र जब सुखदेव जी के द्वारा मंगलाचरण होता है अपने गुरु का, तो कहते हैं नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रिदशाय देहिना मंतर भवाय नुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव जी के द्वारा जब अपने गुरु का मंगलाचरण किया गया, कहते हैं कि जो इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए एकमात्र जो कारण है, तो उन परमपिता परमेश्वर के जो गुण हैं सत्व रज और तम, तो वो उसी से क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों रूप अपना प्रकट करते हैं। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो यह सृष्टि के लिए तुमने प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताजी, जगत तो आपने बनाया है, लेकिन आप यह किसका ध्यान करते हैं, जरा हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन भूर्वजा तद विजानीहि यज्ञानामात्म तत्व निदर्शनम्। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि, हम सबके रचयिता कौन है? नारायण ही है, और सबकी अंतिम परिणति जो है वह भगवान ही है। तो नारायण ने एक बार संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। तो जब भगवान नारायण ने संकल्प किया, तो तीनों गुणों में काल ने क्या की, हलचल की, और कर्म ने एक महातत्व को जन्म दिया। महातत्व को जन्म दिया तो उससे तीन गुण उत्पन्न हुए, और तीन अहंकार से पांच तत्व पंच महाभूत हुए, और इनकी पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, यह जो है यह पंच महाभूत है, और घ्राण जिह्वा नेत्र त्वक और श्रोत्र, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, और रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये हमारी पंच तन्मात्राएं हैं। इन सभी ने मिलकर एक बड़े से ब्रह्मांड की रचना की।
और यह ब्रह्मांड रूपी अंडा जो है निर्जीव रूप से हजारों साल तक प्रलय के जल में पड़ा रहा। यह प्रलय के जल में पड़ा रहा तो काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करके परमपिता परमेश्वर भगवान ने इसे जीवित किया और इसे फोड़कर विराट भगवान प्रकट हुए। बोलिए विराट भगवान की जय। विराट भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। यह ब्रह्मा जी जो है देवर्षि नारद को बता रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अपनी उत्पत्ति का स्थान का पता लगाने में असफल रहा। मैं जो कमल की नाल से मैं उत्पन्न हुआ था उसके सहारे में नीचे जल में उतरा। हजारों वर्ष तक मैं मूल भाग का पता नहीं लगा सका। उसी समय आकाशवाणी हुई तो मैंने दो अक्षर सुने। मैंने दो अक्षर सुने, ता और पा। दो वर्ण में मेरे कानों में सुनाई दिए। तो मुझे ऐसा निर्देश मिला कि तब करना चाहिए। तो मुझे ऐसा निर्देश मिला तब करना चाहिए। तो मैंने 1000 वर्षों तक बहुत ही कठिन तप किया और भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। तो वह दिव्य ज्ञान जिससे यह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ जिससे इस ग्रंथ की उत्पत्ति हुई। तो कहते अहमेवासमेवाग्रे नान्ययत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में मैं ही था, अन्य कुछ भी नहीं था। और यह सृष्टि चल रही है तो मैं ही हूँ। और इसके पश्चात जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो तब भी मैं ही रहूंगा। तो भगवान इस जगत के निमित्तोपादान कारण है। बनने वाले भी भगवान हैं और बनाने वाले भी भगवान हैं। और जब प्रलय होती है, नष्ट होता है, तो वह भी परमपिता परमेश्वर ही है। तो भगवान ने इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपदेश दिया और वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि को यह चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और फिर भागवत के 10 लक्षण बताए। भागवत के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूदयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो भागवत में यह 10 लक्षण है। तो परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, हे प्रभु के सुधाम जाने के पश्चात जो दिव्य ज्ञान था वह क्या लुप्त हो गया था या वह भगवान ने किसी को दे दिया था? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का हस्तिनापुर में जब अपमान हुआ तो तब वह विदुर जी के यहाँ चले गए थे। तो विदुर जी ने भी हस्तिनापुर का त्याग कर दिया था। तो विदुर जी गंगा किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान का भजन करते थे। भगवान का भजन करते थे। तो परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, विदुर जी ने तो राजमहल का त्याग क्यों किया? हमें श्री विदुर जी का चरित्र सुनाइए। परीक्षित कहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन् धर्मेण विनाष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्राविश्य लाक्षा भवने
गदाः। तो जब धृतराष्ट्र और जब धृतराष्ट्र भीतर और बाहर दोनों की आंखों से अंधा हो गया था। एक होते हैं हमारे आत्मा के नेत्र और एक जो सबको दिखाई पड़ते हैं चक्षु। तो जब वह दोनों से नेत्रहीन हो गए थे तो उन्होंने अन्याय से अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते हुए छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लाक्षा ग्रह में भिजवाकर जलाने की कोशिश की थी। पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के पास आए और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि हे महाराज, आप जिन्हें अपना पुत्र समझ रहे हैं वह पाप स्वरूप है, उन्हें आप शीघ्र ही त्याग दें, नहीं तो बड़ा अनिष्ट होगा। तो अगर आप अपना परिवार का कल्याण चाहते हैं तो आप इस दुर्योधन जैसे पुत्र को त्याग दीजिए। तो जब दुर्योधन ने विदुर जी की ऐसी बातें सुनी तो दुर्योधन कहता है क एनम मत्रोपजुआ जिह्वम दास्यः सुतां यद्बलिनेव पुष्टा। अरे दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों में पड़ने वाले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे पिता को राय दे रहे हो। इस दासी पुत्र को सलाह देने के लिए किसने कहा? ऐसा कहते हुए दुर्योधन ने कटु वचन कहे मंत्री विदुर के लिए। विदुर जी उनके मंत्री थे। तो दुर्योधन विदुर जी को कठोर वचन कहता रहा, किंतु धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं कहा। जबकि धृतराष्ट्र राजा थे, कह सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। और विदुर जी ने क्या किया? अपना धनुष बाण महल के दरवाजे पर रख दिया और वह तीर्थ यात्रा को चले गए। तो उस समय कहते हैं कि जैसे साक्षात जो है धर्म वह कौरवों को छोड़कर चला गया। जैसे रावण के महल से विभीषण जी चले गए थे। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। तो जैसे विभीषण महाराज चले गए थे लंका छोड़कर, तो साक्षात धर्म चला गया था रावण के पक्ष से। तो ऐसे ही विदुर महाराज अपना धनुष बाण दरवाजे पर रखकर तीर्थ यात्रा को चल पड़े। कुछ समय के पश्चात विदुर जी ने यमुना के तट पर उद्धव जी से भेंट की और उद्धव जी ने विदुर जी को महाभारत का युद्ध का पूरा वृतांत सुनाया। तो और भगवान के स्वधाम जाने की कथा भी सुनाई। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु ने मुझे कहा कि आप बद्रिकाश्रम जाएं और मेरा भजन करें। तो मुझे बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्रों में चला गया, जहां उन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो सृष्टि आदि में ब्रह्मा जी को दिया था। तो जब मैं वह ज्ञान भगवान से ले रहा था तो उस समय मेरे साथ मैत्रेय मुनि भी थे। प्रभु ने कहा, यह दिव्य ज्ञान मेरे प्रिय भक्त विदुर को भी प्रदान करना। तो हरिद्वार क्षेत्र में विदुर जी से जब भेंट हुई तो मैत्रेय मुनि से जब भेंट हुई तो विदुर जी ने उनसे बड़े सुंदर प्रश्न किए। तो क्या प्रश्न किए? कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहे सुखम वान्यदुपारमं वाकी। जो सुख और दुख है वह स्वयं के कर्मों पर निर्भर करता है। हम दूसरे व्यक्ति के स्वभाव या आचरण उसके द्वारा किए हुए व्यवहार पर हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सुख और दुख तो स्वयं के कर्मों का किया हुआ फल है। तो ऐसा जब विदुर जी मैत्रेय मुनि जी से पूछते हैं तो मैत्रेय मुनि संवाद काफी बड़ा है, तो ये चलता है। तो विदुर जी कहते हैं कि जो चीज यहाँ है ही नहीं उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो यह संसार जो है सब सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सुख यहाँ है ही नहीं, तो उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। जैसे कहते हैं जब भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं तो माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
हरि सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं कि जो है यह संसार झूठा है, हरि भजन ही अपना है, इसीलिए हरि भजन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो विदुर जी पूछते हैं कि मैत्रेय मुनि से कि सृष्टि की प्रक्रिया कैसे हुई, यह बताने का कष्ट करें। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी को तप के प्रभाव से सृष्टि करने का जो सामर्थ्य मिला, तो सर्वप्रथम अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न हुई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यह अज्ञान की 5 वृत्तियां हैं। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान करके सबसे सर्वप्रथम 4 सनकादि ऋषि प्रकट किए और उनको सृष्टि करने की आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया और वह भजन करने चले गए। तो ब्रह्मा जी को बहुत भयंकर क्रोध आया, तो उनकी भ्रुकुटी से एक छोटा सा बालक नील लोहित नाम का बालक प्रकट हुआ, जो कि उत्पन्न होते ही, पैदा होते ही रोने लगा। तो उसका नाम रुद्र रख दिया, क्योंकि वह रो रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि करने के लिए कहा, तो रुद्र भगवान ने अपने ही जैसे भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी। तो ब्रह्मा जी ने रोका, अरे रोको रोको भाई, ऐसी सृष्टि नहीं करनी है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को आदेश दिया कि आप जाकर कैलाश में तप करना। तो भगवान शंकर कैलाश में ब्रह्मा जी के आदेश हेतु तप करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्र प्रकट किए। कौन कौन से? चिम्मरि, चित्रंगी, रसो, पुलस्त्यः, पुलह, क्रतु, भृगुर्वशिष्ठो, दक्षश्च, प्रसमस्, दशमस्तत्र नारदः। तो ब्रह्मा जी की वाणी से हुई सरस्वती, और छाया से कृदम, दक्षिण भाग से मनु, वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई और इनसे 5 संतानें उत्पन्न हुई। कौन कौन सी? आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो यह 5 पुत्र उत्पन्न हुए। तो आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। अब जब यह सृष्टि हुई, तो कहते हैं कि एक समय एक बड़ा ही भयानक दैत्य था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष एक बार पृथ्वी को चुराकर रसातल में ले गया, और जब वह पृथ्वी को चुरा कर ले गया, तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक आई तो उनके नासिका से एक अंगूठे के बराबर शिशु उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही वह बहुत विशाल शरीर का हो गया, हाथी के बराबर उसका शरीर हो गया। तो उसने रसातल में जाकर उस हिरण्याक्ष दैत्य से पृथ्वी को पाने के लिए संघर्ष किया। तो जब उस शिशु ने युद्ध किया, तो वह शिशु कौन था? तो वो थे वराह भगवान। बोलिए वराह भगवान की जय। तो दोनों में भयानक युद्ध हुआ। तो वराह भगवान ने एक थप्पड़, जोर का थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष के, और हिरण्याक्ष वहीं मूर्छित हो गया, और भगवान अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को रख के रसातल से ऊपर ले आए। अब विदुर जी महाराज कहते हैं कि यह हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कौन था? हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, यह कौन था? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि कश्यप जी की पत्नी दक्ष नंदिनी ने संध्या काल में क्या रति कामना की याचना की, बड़ी कामुक हो गई, और दीदी ने जब कश्यप ऋषि से याचना की, तो उस समय कश्यप जी के अत्यंत समझाने पर दीदी नहीं मानी। तो कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया, और
परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देवी दीदी के गर्भ में दो भयानक दैत्य आ गए और भय के कारण देवी दीदी ने उन दैत्यों को जन्म नहीं दिया। तो 100 वर्षों तक वह दैत्य दीदी के ही गर्भ में पड़े रहे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वह प्रकाश जो था वह बाहर आने लगा और देवताओं को जलाने लगा। तो जब प्रकाश निकलने लगा, देवता भयभीत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, मेरे मानस पुत्रों ने श्री हरि के प्रिय द्वारपाल जय विजय को 3 जन्म में श्राप होने का श्राप दिया था। वह इसी समय देवी दीदी के गर्भ में आ गए थे। तो एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो है वह भगवान के दर्शन करने वैकुंठ लोक गए, लेकिन उनका रास्ता जो है भगवान के पार्षद जो थे जय विजय नामक पार्षदों ने रोका। तो सनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम 3 जन्म में राक्षस योनि को प्राप्त होंगे। तो वही 2 दैत्य दीदी के गर्भ में आ गए थे। तो 100 वर्षों के बाद जब दीदी ने अपने जुड़वा पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जन्म दिया, तो हिरण्याक्ष जो था वह बड़ा बलवान था। तो उसने तीनों लोगों में हलचल मचा दी, उत्पात मचा दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिए, साधु और ब्राह्मणों को सताने लगा। तो भगवान उसी समय जब भगवान बराह का रूप लेकर आए, जो पृथ्वी को रसातल से लाए, तो उनका बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ था। तो आपस ये बराह भगवान और हिरण्याक्ष का संवाद है। तो भगवान कहते हैं, जो हिरण्याक्ष उसके लिए कहते हैं कि सत्यम वयम हो वनको चरा मृगा युष्मात् विधान मृगये ग्राम सिंहान। कहते हैं कि जब भगवान अपने ताड़ों पर पृथ्वी को ऊपर लाने लगे, तो वह दुर्वचन कहने लगा। तो भगवान बोले, तुम सही कहते हो कि हम सचमुच में जंगल में रहने वाले जीव हैं। तो वह भगवान को सोकर के रूप में देखा, तो कहा था कि हिरण्याक्ष कहता है कि अरे जंगली जानवर यहाँ कहाँ से आ गए? भगवान कहते हैं, हाँ, हम तो जंगली सुअर हैं, लेकिन हम तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजते रहते हैं। ग्राम सिंह यानी कुकर, कुत्ता। तो तुम जैसे कुत्तों को हम खोजते रहते हैं। तो इनका बड़ा ही भयंकर भगवान बराह का और हिरण्याक्ष का बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। भगवान ने एक थप्पड़ से उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया और देवताओं ने उसी समय पुष्प वृष्टि की और भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीत्वा मलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्धुदस् त्वत्पाद भक्त्या वयं सनिर्ताः। ऐसी मृत्यु भला किसे मिल सकती है? कौन प्राणी ऐसी मृत्यु पा सकता है? जो गति योगियों को मिलती है, वह गति भगवान ने इस हिरण्याक्ष दैत्य को दे दी। और अभी भी इसकी फटी आंखें जो है भगवान को निहार रही हैं। ऐसा देवताओं ने भगवान की स्तुति की। अब यहाँ पे जब जो मनु थे, तो मनु के घर जाने के पश्चात पति का अभिप्राय समझ लेने में कुशल देवहूति कर्दम की सेवा करने लगी और कर्दम ऋषि जो है वह देवहूति की तपस्या से बड़े ही प्रसन्न हुए। देवहूति की तपस्या से बड़े ही प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहते हैं कि तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे मानवी, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा से अति प्रसन्न हूँ। कपिल भगवान कह रहे हैं, इस संसार में प्राणियों को अपने
देह से, अच्छा कर्दम ऋषि कह रहे हैं देवहूति से कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। इस संसार में प्राणियों को अपने देह से प्रिय कुछ भी नहीं है, और तुमने अपने देह की प्रवाह किए बिना मेरी सेवा की है, तो वरदान मांगो देवी, क्या वरदान चाहती हो? तो देवहूति कहती है कि मुझे पुत्र चाहिए। कर्दम ऋषि कहते हैं, कर्दम जी ने योग गति से तुरंत मन की गति से चलने वाले विमान की रचना की, और उस विमान में देवहूति और कर्दम ऋषि ने 100 वर्षों तक उस विमान में विहार करते रहे, जिससे कि कालांतर में उनकी 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के जन्म के पश्चात जब पुनः कर्दम ऋषि तपस्या के लिए जाने लगे, तब देवहूति ने कहा, मैंने तो आपसे एक पुत्र की कामना की थी, लेकिन आपने वह अभी भी पूर्ण नहीं की। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि माखिदो राजपुत्री था मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेक्षरो गर्भस् दूरात् प्रभस्यते। हे देवी, आप दुखी न होइए, आपके गर्भ से साक्षात भगवान अवतार लेंगे। इस प्रकार कहने पर मां देवहूति भगवान की उपासना करने लग गई, और समय आने पर कर्दम ऋषि के अंश से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान के कट्टे पर ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों के साथ भगवान के दर्शन करने आए, और ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह अपने मानस पुत्रों से कराया। तो मरीचि ऋषि का विवाह कला से हुआ, अंगिरा का श्रद्धा से, पुलह का गति से, अत्रि का अनुसुईया से, पुलस्त्य का हविर्भू से, क्रतु का क्रिया से, भृगु ऋषि का विवाह ख्याति से, वशिष्ठ का अरुंधति से, और अथर्व का सांदी से विवाह हुआ। देवहूति कहते हैं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारगतो कुठारं जिज्ञासहाहं सयाहं प्रकृते पुरुस्था नामानि सदर्म विदां वरिष्ठं